हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद। अपना इकलौता बेटा देने के लिए धन्यवाद। यीशु नाम देने के लिए धन्यवाद। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. सब कोई खुश है? Praise the Lord. पर्व में बहुत मीट मछली है ना, चिकन विकन सब खाए कि नहीं खाए? अभी परमेश्वर का वचन खाने का समय है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये हम लोग का पर्व है। 4 दिन पर्व में क्या मिलता है? आत्मिक मन्ना, स्वर्गीय मन्ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, हालेलुया। हम लोग सब कोई जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। जब यीशु मसीह शारीरिक शरीर को धारण नहीं किए थे, उस टाइम में अदृश्य में थे। कैसे थे? अदृश्य में थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज तक सोचता हूं कि कैसा अदृश्य परमेश्वर अपने आप को दृश्य में प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोचता हूं क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे असीमित परमेश्वर जिसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बना दिया, असंख्य तारा, इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी सबको बनाकर वो खुद अपने आप को असीमित बना देता है और अपने बनाए हुए पृथ्वी में कदम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि भक्ति का भेद सचमुच में गंभीर है। हम जिस परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो कोई छोटा मोटा देवता नहीं है, वो अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारा भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शरीर को धारण करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो कि अदृश्य होकर शरीर को धारण करता है, क्या के लिए? हमारे बीच में डेरा डालने के लिए, हमारे बीच में चला फिरा करने के लिए। और सबसे मुख्य कारण है जो कि हम लोग प्राय पर्व में हम लोग देखें कि यीशु मसीह उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिए। वो क्या था? हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ का जड़ क्या है? पाप है, हालेलुया। और पाप जो जड़ है उसका उद्धार केवल एक ही कर सकता है, वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जिसने मनुष्य को बनाया, केवल वही पापों से उद्धार हमें दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए मेरे साथ वचन निकालिए लूका 1 का। थोड़ा हम देखते हैं कैसे वचन देहधारी होता है। लूका 1 का 26 से आगे पढ़ दीजिए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड,
यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष के साथ में हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का दूत स्वर्गदूत वो क्या करता है, वो एक संदेश लेके परमेश्वर जहां पे भेजा रहता है वहां पे वो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे पास्टर अमित ने कहा कि सचमुच में परमेश्वर का जो कारोबार है, परमेश्वर का पोस्टमैन लोग है ना, वो लोग बहुत सामर्थी हैं, वो लोग स्वर्गदूत लोग होते हैं, है ना। एक किताब में पढ़ रहा था, परमेश्वर ऐसा बनाया है, ऐसा महिमा से परिपूर्ण किया है उन्हें कि वे लोग थकते नहीं हैं, उन्हें कभी भी निराशा जकड़ ही नहीं सकता है स्वर्गदूतों को। परमेश्वर से बनाया है उन्हें। हालेलुया। और वे लोग महिमा से परिपूर्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग हर समय जीवित परमेश्वर के आमने सामने रहते हैं। उस सिंहासन के सामने में हमेशा वे परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में स्वर्गदूत लोग बहुत सामर्थी रहते हैं। हमारा जो बल है, ताकत जो हमें दिया है, उससे कई अधिक गुना परमेश्वर ने उन्हें ताकत दिया है। वे लोग आत्मिक जीव है जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे कहता है एक कुंवारे के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। और स्वर्गदूत लोग हमेशा परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या रहते हैं, एकदम लौलीन रहते हैं। वे लोग स्वर्ग के सिंहासन से हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर सबको लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां पे मैं जाऊंगा, कहां क्या करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय में परमेश्वर जिब्राइल को कहां भेजता है, गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास में। प्रेज द लॉर्ड। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे पढ़िए 29-30। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे घबराहट होने का कारण क्या होता है ना, परमेश्वर यदि अनुग्रह करे और परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों खोले और आप लोग जब स्वर्गदूतों को देखेंगे ना, आप सचमुच में भय खा जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वे लोग ऐश्वर्य महिमा से परिपूर्ण रहते हैं। हालेलुया। इतना आसान नहीं रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है। हालेलुया। और कोई मनुष्य आकर उसे ये अभिवादन नहीं देता है, लेकिन एक स्वर्गदूत, मैं समझता हूं ये जो मरियम थी, ये प्रभु की भय मानने वाली थी, है ना, प्रभु की भय मानने वाली थी। और ये मैं समझता हूं कि ये प्रार्थना कर रही थी कहीं ना कहीं। और प्रार्थना के समय में क्या होता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत इसके जीवन में प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत के साथ में आमना सामना जब मरियम का हुआ है, तो सचमुच में ये एक बहुत बड़ा भय का कारण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब गिदयोन परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ में आमना सामना होता है और उसे जब पता चल जाता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे सामने प्रकट हुआ था, तो गिदयोन कहता है कि अब तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के दूत को आमना सामना देखा है। लेकिन परमेश्वर का दूत कहता है, तू जीवित रहेगा, शालोम, परमेश्वर का शांति तुझ पर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी हल्का ना ले जब परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, स्वर्गदूतों का तैनात आपके लिए किया है,
और जब परमेश्वर अपने सरदूत को आपके लिए भेजता है एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक खास मकसद के लिए, तो उसे कभी भी हल्का ना ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे सरदूत ने जो कहा, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है, इसका मतलब परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा योजना को इनके जीवन में रखा है और वो योजना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही पूरा हो सकता है। उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसका साथ, या तो परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा जंगलों में से, है ना, परमेश्वर आमना सामना प्रकट होता और कहता है कि अब तू जा, मिस्र को जा और क्या कर, सारे इजरायलियों को मिस्र के बंधुआई से छुड़ा लाना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पे मूसा कहता है कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो गया था लेकिन मुझे वहां से मैं तो खुद भाग के हुए बाहर आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर वहां पे गारंटी देता है, कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का हमारे साथ होना और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होना, वो क्या करता है, परमेश्वर जो विशेष उद्देश्य को रखा है वो उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर का कृपा चाहिए। मुझे आज भी याद है 2016 में जब पावर मिनिस्ट्री हुआ था, बिशप आमोद सिंह आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप जीवन में बहुत दूर दौड़ना चाहते हैं तो क्या कीजिए, परमेश्वर का कृपा को खोजिए, परमेश्वर का अनुग्रह को खोजिए, परमेश्वर का दया को खोजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रहेगा तो हो सकता है बहुत सारे विपत्तियां, ये तो बहुत सारे समस्या निश्चय आएंगे, लेकिन वो सब हमें रोकने नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 31 से पढ़िए। 31। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वरन वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, विशेष उद्देश्य को अपने दूतों के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो साफ रीति से परमेश्वर ने अपनी योजना को अपने स्वर्गदूत के जरिए साफ रीति से मरियम को कह दिया कि तू आने वाले दिनों में गर्भवती होगी और तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, और वो पुत्र का नाम क्या रखना, यीशु रखना। हालेलुया। फिर 34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में प्रकट हुआ तो यहां पे मरियम सोच में पड़ गई, ये कैसा संभव होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमतौर पर देखने से जब एक परिवार का गठन होता है, पति पत्नी का जब मिलन होता है, तब उसके द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं। ये परमेश्वर ऐसा ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा विशेष सामर्थ्य काम का अंजाम देना था, और वो था परमेश्वर का पुत्र को क्या करना था, वचन को देधारी होना था। प्रेज द लॉर्ड। और वचन को देधारी होना था, उसे पृथ्वी में आना था, और पृथ्वी में आने के लिए जैसे परमेश्वर ने ठहराया है, जैसे परमेश्वर ने नियम को ठहराया है कि एक बच्चा माता के गर्भ से ही जन्म लेती है, यह परमेश्वर का नियम है, और परमेश्वर ने इस नियम का उल्लंघन नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो योजना परमेश्वर ने बनाया था वो सचमुच में सामर्थ्य था, वो मनुष्य की कल्पना से एकदम परे था।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कहीं ना कहीं मरियम ऐसा सोच में पड़ गई कि ये कैसा संभव होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। लेकिन स्वर्गदूत वहां पे क्या करता है, वहां पे स्पष्ट रीति से उत्तर देता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी जब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, या तो बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी होती है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में जब प्रकटीकरण होता है, तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसा होगा, यह संभव है क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें हमारे एक प्रभु, बहुत बड़े प्रभु के दास थे, अभी नहीं है, हमारे डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन है नहीं, उनका एक राइट हैंड माने सेवकाई में बहुत मदद करते थे और परमेश्वर के जन को भविष्यवाणी में बहुत इस्तेमाल करते थे, है ना, जैसे आप लोग जानते हैं डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन को। तो उनका जो राइट हैंड है, उस टाइम में वो LIC में काम करते थे। क्या में? LIC में। और कहीं ना कहीं प्रार्थना में भविष्यवाणी में प्रभु के दास ने कहा, जो उनका राइट हैंड है, LIC में काम करते हैं, कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको विदेशों में लेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये जो उनका जो राइट हैंड था, जो मीटिंग सब ऑर्गेनाइज करता था, LIC में भी नौकरी करते थे, वो सोच में पड़ गए और वो ऐसे सोचे, मैं विदेश तो जा ही नहीं पाऊंगा। क्यों जा नहीं पाऊंगा? क्योंकि मैं उस समय में LIC का ऑफिस ये देश के बाहर में नहीं था, एक भी नहीं था, है ना। हमारा भारत देश में LIC जो है ना, वो बाहर देश में एक भी ऑफिस नहीं था। तो वो ऐसा सोच रहा था कि अरे भारत से बाहर में तो एक भी LIC ऑफिस नहीं है, तो मैं क्या हिसाब से बाहर जाऊंगा, ये तो नहीं जा पाऊंगा, ऐसे सोचा, वो ऐसे सोच रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रभु के योजना में बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया, LIC में काम करते करते फिर LIC में रिजाइन दिए, फिर फुल टाइम में आए, फिर फुल टाइम में उतरने के बाद में प्राय हर 6-6 महीना में वो बाहर जाते गए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई बार जब परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाओं को हमें देता है, और सचमुच में परमेश्वर बड़ा सोचता है, इसलिए बड़ी बातों को कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है, प्रतिज्ञाओं को देता है, तो हमें लगता है कि ये कैसा होगा, कैसे संभव होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देता है, उसे वो पूरा भी करने का सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया, तो उस समय लगभग 25 साल के बाद में क्या होता है, हम देखते हैं प्रतिज्ञा पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम कहीं ना कहीं सोच में ही पड़ गया था कि ये कैसा संभव होगा। और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि सारा के विषय में कहते हैं कि विश्वास में कमजोर पड़ गई, हंस गई। लेकिन आप देखेंगे तो अब्राहम भी कई जगह में विश्वास में कमजोर पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने तो ऐसा भी सोचा था कि मेरा जो दास है, घर का दास है एलियाजर, वो परमेश्वर के सामने में रहना चाहिए, और परमेश्वर के समीप में रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा दास एलियाजर नहीं, वरन जो पुत्र को मैं दूंगा वो भी शारा के द्वारा, वो तुम्हारे घर आने का वारिस ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञाओं को देता है, परमेश्वर जो भी हमारे योजनाओं को रखा है, वो कैसा पूरा होता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य से पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो हमको लगता है असंभव है, वो कैसा पूरा होगा? परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारा भी कुछ काम का भाग है, और वो क्या है? चलिए पढ़िए आगे 36। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
यहां पे स्वर्गदूत क्या करता है, मरियम के विश्वास को कहीं ना कहीं उत्साहित करता है और कहता है कि देख तेरी कुटुंबी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना था। सब कोई जानते थे कि एलिशबा क्या थी, बांझ थी, सब कोई जानते थे, जकरिया और एलिशबा। लेकिन परमेश्वर उस जगह में एक बहुत बड़ा मिराकल, ये तो सामर्थ्य काम को करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बांझ कहलाती थी, परमेश्वर ने क्या किया, उसे उसके गर्भ को आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और उसका 6वां महीना चल रहा था। और फिर स्वर्गदूत कहता है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी भी ऐसे ही वापस नहीं लौटता, पूरा होकर ही लौटता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब स्वर्गदूत ऐसा कहने पर यहां पे मरियम एक शब्द कहती है जो कि बहुत अच्छा लगा। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का इतना बड़ा काम, वचन देधारी हुआ, उसके लिए मरियम को भी कुछ करना पड़ा। वो था मरियम जो कि परमेश्वर का भय मानती थी, वो सचमुच में भय मानती थी। उसके वचन के अनुसार जो वो उसने कहा, उससे ये पता चलता है कि वो परमेश्वर पर भय मानती थी और परमेश्वर के सम्मुख में उसने अपना जीवन को समर्पित किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा होगा, लेकिन भले ही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहती है देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने पहला क्या किया, अपना जीवन को समर्पित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और समर्पित करने के द्वारा उसने जो अंगीकार किया, वो अंगीकार ही एक ऐसा चाबी बन गया जो कि वचन क्या होता है, देधारी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे अंगीकार को बहुत देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में हमारे जीवन में जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे यदि हम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो हमारा अंगीकार को हमेशा क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक तो उसने अपने आप जीवन को समर्पित किया, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो अंगीकार का वचन क्या करता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए ऐसा रास्ता खोल देता है कि पवित्र आत्मा उस वचन को देधारी बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीव को, हमारे अंगीकार को बहुत देखता है और हमारा अंगीकार ही क्या करता है, हमारा जीवन कौन सा दिशा में जाएगा उसे तय करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब मैं नया नया प्रभु में आने लग रहा था 2003, 4, 5 में, मैं कोई भी किताब उठाता था, वो किताब किसके विषय में कहता था पता है? किसके विषय में? जीव के विषय में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी किताब उठाता था, मेरे को याद है मैंने इनका किताब उठाया था, जॉयस मियर का, और वो किताब में स्पष्ट रीति से कहा था, आज भी मैंने ऐसा लिखा था, जब तक हम अपने अंगीकार को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना नहीं जानेंगे ना, तो हम कभी भी परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर जो जीवन को हमारे लिए रखा है ना, उसे हम नहीं देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नकारात्मक अंगीकार क्या करता है, उस जीवन को बहने से रोकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहीं ना कहीं शैतान इस बातों को लेकर क्या करता है, हथियार के रूप में हमारे लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। अज्ञानता के कारण ऐसे होता है बहुत बार, है ना। कोई, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। कभी कभी देखिएगा ना, जो परिवार में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वहां पे कभी कोई माता पिता लोग क्या कह देते हैं बच्चों को, तुम तो शैतान है, तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। और सचमुच में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अंगीकार में परमेश्वर ने ऐसा नियम को ठहरा दिया है, वो बीज के समान काम करता है। जो हम बोलते हैं वो आत्मिक दुनिया में एक बीज के समान काम करता है, और जो भी बीज हम लगाएंगे उसका फल हम लोग निश्चय काटेंगे। काटेंगे नहीं काटेंगे?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मैं टमाटर का बीज लगाऊंगा तो आलू काटूंगा क्या? है? नहीं नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने इस जीवन को अपना नियम के आधारित में रखा है, प्रेज द लॉर्ड। हम जितना ज्यादा हम जानेंगे इन नियमों को, इन कानूनों को, परमेश्वर के व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था को, तभी जाकर हम फलवंत होने पाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि कई सारे परिवार में नकारात्मक नेगेटिव कन्फेशन कर करके अपना जीवन क्या हो जाता है? नेगेटिव से भर जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमारा जीव को हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है? हमें अंगीकार करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा जीव हमारी दिशा को निर्धारित करेगा। चलिए एक वचन पढ़िए, नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड, और वो पढ़िए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में अज्ञानता से यदि हमने कुछ भी नकारात्मक बात सबों को कहा है ना, निराशा की बातें यदि हमने कहा है अज्ञानता में, तो उसे काटने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को लेकर अंगीकार करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस नकारात्मक बात से कोई ऊंचा वचन जो कि परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम करते हैं तो वो उस नकारात्मक बात को काट देता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये वचन तो हम सबको ही जानते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, हमें उसे सही काम में लाना सीखना है, प्रेज द लॉर्ड। और सही काम में लाने के लिए भी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सहायता करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आप लोग परमेश्वर के वचन के आधारित पर हमेशा अंगीकार करेंगे तो उसका अंगीकार का फल आप ही लोग खाओगे, प्रेज द लॉर्ड। जो काम में लाना जाएगा, लाने जानेगा, वो उसको फल खाएगा। इसका मतलब जो बीज को लगाएगा, परमेश्वर के अंगीकार, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करते हुए बीजों को लगाएगा, वह उसका फल भोगेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़िए, पहला पात्रस 3 का 10 और 11। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 11 पढ़ दीजिए। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। यदि कोई सवाल पूछेगा ना, कौन कौन अच्छे दिन देखना चाहता है, हाथ उठाइए। कौन कौन अच्छे दिन देखना चाहता है? सब कोई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई जीवन का इच्छा रखना चाहता है, यदि आप देखोगे मनुष्य को, देखोगे ध्यान से देखोगे ना, मनुष्य को अच्छे दिन देखने का चाहत है ही है। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई को सफलता चाहिए। अच्छे दिन माने सफल, अच्छे दिन माने उन्नति के दिनों। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई सफलता को देखना चाहता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कि कहेगा नहीं नहीं मैं सफलता देखना नहीं चाहता, मैं असफलता देखना चाहता हूं।
जीवन में हार ही हार को देखना चाहता हूं, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा हमें बनाया है, डिजाइन किया है। लेकिन अच्छे दिन देखने का चाबी परमेश्वर ने हमें ही दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्राय बहुत सुनते हैं ना, हमारे मोदी जी का एक स्लोगन बोलते हैं ना, डायलॉग ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर कहता है, आप लोग जब अच्छे दिन देखना चाहते हो तो आप लोग क्या करो? अपना जीव को ठीक ठाक करो। हमेशा हमेशा परमेश्वर के वचन से भरा हुआ, अर्थात जीवन वाला, उत्साहित वाला, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ वचन बोलना सीखो, घोषणा करना सीखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप लोग जो बोलेंगे वही अच्छे दिन को लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से अर्थात नकारात्मक बात से, प्रेज द लॉर्ड, ऐसी बातें जो कि हमें जीवन नहीं देता है, ऐसा बातें जो हमें आशा नहीं देता है, जो हमें आनंद नहीं देता है, जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम क्या बातें करें? वही बातें कीजिए जो परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर करता है वही बातों को करने सीखिए, काम में लाना जानने सीखिए। हालेलुया। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये होठों से क्या याद आता है? यशायाह 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर यशायाह के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन में वो देखता है कि सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, और देखता है कि करूब लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के समीप में खड़े होकर उड़ते हुए वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यशायाह भविष्यवक्ता जब अपनी आंखों से ऐसा महिमा को देखता है तो वो कहता है कि हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन का आईना कौन है? हमारा जीवन का आईना परमेश्वर होना चाहिए। हमारा जीवन का आईना परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को देखेंगे, हमको पता चलेगा कि हमारे में क्या क्या कमी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कमी दिखाएगा और परमेश्वर उस कमियों को भर भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब यशायाह भविष्यवक्ता कहता है मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोचता हूं कि कैसे अशुद्ध होठों वाला था वो। यदि आप पढ़ेंगे यशायाह का 1 से 6 तक पढ़ेंगे, वो परमेश्वर का वचन को अंगीकार करने वाला, या तो जो परमेश्वर से वचन देता था वही वचन को वो घोषणा करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लेता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की महिमा में जब वो अपने आप को प्रकटीकरण या तो अपने आप को देखता है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत कुछ ऐसा कहा है जो कि कहना नहीं चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर उसके होठों को शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक अंगारों को उठाते हुए करूब क्या करता है? उसके होठों को क्या करता है? स्पर्श कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही स्पर्श हमें आज भी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर किसके द्वारा करता है? अपने करूबों को भेजकर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा को भेजकर परमेश्वर हमारे होठों को स्पर्श करता है और हमारा अंगीकार क्या होता है? बदलता है। एक समय था जब हम लोग नकारात्मक बात कहेंगे, लेकिन एक समय आता है हमेशा हम लोग जीवन से भरा हुआ बातें कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों के छल की बातों से रोके रहे, और वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कहीं ना कहीं यदि आप पढ़ेंगे तो भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, जो कि पात्रस ने लेकर इसे उठाया था। भजन संहिता 34 का 11 से पढ़िए।
ठीक, पढ़ दे रहा हूं ना 11 से। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। मैं समझता हूं दाऊद राजा इस बातों को, इस नियम को बहुत अच्छी रीति से समझ गया था। और वो कहता है कि, और वो शिक्षा भी देता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। 13 कहता है, अपनी जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्यों हमारे अंगीकार को इतना दिलचस्पी रखता है? क्यों हम जो कुछ भी कहते हैं उन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा दिलचस्पी रखता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है तो वचन के अनुसार यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसे जब हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उस पर परमेश्वर का बहुत दिलचस्पी रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब परमेश्वर इतना दिलचस्पी रखता है तो और हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के गुण बातों को, परमेश्वर का जो भी प्रतिज्ञा हमें दिया है, उन सब प्रतिज्ञाओं को जब हम डिक्लेयर करते हैं, उन प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है और जैसा जैसा हम अंगीकार करेंगे वैसा वैसा हमारा जीवन उसी दिशा में जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कोई भी स्थिति परिस्थिति में आपके हमारे जीवन में भी क्यों ना हो, यदि परिवार अंधेरा में है तो ज्योति की बातें कहिए, परिवार में निराशा है तो आशा भरी वाली बातें कहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके कहने से वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और परमेश्वर जैसा काम करता है हम भी वैसा काम हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सब कुछ का सृष्टि कैसा किया, उसने कहा और हो गया, और परमेश्वर देखता है, कहता है ये अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हम सबों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो हमारे जीवन में भी यही काम लागू है। हम जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। यदि नकारात्मक बात कहते हैं अज्ञानता के कारण, हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और शैतान इस अज्ञानता का बहुत लाभ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान का एक बहुत बड़ा अड़चन क्या रहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि आप लोग या हम लोग क्या करें, सत्य में बढ़ें। या तो जितना ज्यादा हम सच्चाई में बढ़ते जाएंगे, सच्चाई जितना ज्यादा हम जानते जाएंगे, अपने आप बंधन सब खुलता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप देखिएगा, जब कभी भी परमेश्वर का वचन सुनने का समय होता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ ही जाएगा। वचन सुनने के समय से पहले डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, लेकिन जब वचन को ध्यान से पढ़ने लगेंगे, या तो मैं ठानेंगे कि आज मैं पढ़ूंगा वचन, परमेश्वर के वचन के साथ में समय व्यतीत करूंगा, कुछ ना कुछ घर में इधर से पूरब से या तो पश्चिम से या तो उत्तर से दक्षिण से कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप लोग जान जाइएगा कि किसको प्रॉब्लम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप लोग जब परमेश्वर के वचन के साथ में समय व्यतीत करने लगेंगे, ज्ञान को हासिल करते रहेंगे, सत्य को जानने लगेंगे, तो उतना ज्यादा आप ही क्या होगे, आप ही स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप जितना ज्यादा सत्य जानोगे उतना ज्यादा बंधन सब खुलते जाएगा और आप ऊंचाइयों पर उड़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या जानना है, हमें सत्य को जानना है, और हमारा अंगीकार परमेश्वर के सामने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
और यदि हमें परमेश्वर का जीवन या तो दीर्घायु देखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो हमारा जीव को परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा कीजिए, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को लीजिए और उसे घोषणा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को मैं प्राय घोषणा करते रहता हूं, है ना। चलिए, ये वचन को प्राय आप लोग सब कोई जानते हैं। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, इसे विश्वास से जब कभी भी गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए बाजार जाते हैं, कहिएगा, अपने आप को कहिए, जैसे दाऊद अपने आप को कहता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का। तो दुनियादारी वाला लोग देखेंगे ना तो बोलेंगे इन लोग ना एक नंबर का पागल लोग हैं, अपने आप से बात करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अपने आप से बात करना है, परमेश्वर के वचन को उठाइए और अपने आप को सुनाइए। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्यों घटी नहीं होगी? चलिए 24 का 1 पढ़िए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हाँ, जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन जाता है तो सचमुच में आपको कुछ भी घटी नहीं हो। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी और जो कुछ उसमें हो यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो परमेश्वर जिसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ जब परमेश्वर यहोवा का है, और ये परमेश्वर का जब आप चरवाहा बनाते हैं और धन्यवाद के साथ में घोषणा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को अच्छा लगता है, और सचमुच में आप जो अंगीकार करते हैं उसके अनुसार आपके जीवन में घटी नहीं होगा। जो भी घटी रहेगा उसे परमेश्वर यहोवा अद्भुत रीति से क्या करेगा? उसे जुगाड़ कर देगा। हालेलुया। फिर 6 पढ़िए, 23 का 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, ये सब वचन को लीजिए, अंगीकार कीजिए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। जितना भी समय तक मैं इस पृथ्वी पे रहूंगा, यदि परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है और उसके पीछे पीछे चलता हूं, तो परमेश्वर का भलाई और करुणा निश्चय हमारे जीवन में बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें अपना अंगीकार को देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम ने अपना जीवन को समर्पित किया और उसने जो अंगीकार किया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। और वही अंगीकार को लेके कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य रीति से उस अदृश्य वचन को दृश्य में ला देता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन देधारी होता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर जो जीवन को नियम और कानून से बांध के रखा है, उस नियम और कानून को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर अपने कलीसिया में क्या करता है? उन सब ज्ञानों को अपने दासों के जरिए, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए, अपने प्रेरितों के जरिए कलीसिया में बांटता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर की बातों को ध्यान लगाने वाला रहते हैं, परमेश्वर ने जीवन को, माने परमेश्वर ने इस जीवन को बहुत सारे नियम और कानून से बांध कर रखा है। उस नियम और कानून को हम जब सीखने लगते हैं या तो परमेश्वर की बातों को ध्यान देने वाले बनते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाला बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के बातों को ध्यान नहीं देकर मनुष्य के बातों को ध्यान देने वाला रहेंगे ना, तो सचमुच में यीशु मसीह भी ठोकर खाता है, वचन में कहता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, हम लोग तो इस पृथ्वी में है, इस दुनिया में है, ठोकर खाना निश्चय है। इधर से उधर से कहीं ना कहीं ठोकर खा ही जाते हैं। कई बार हम अपनी गलतियों के चलते हम ठोकर खाते हैं, अपने भाई बहनों की गलती के कारण भी ठोकर खाते हैं, किसी के गलती के कारण पूरा परिवार ठोकर खाता है। ठोकर खाना ही खाना है। लेकिन यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं भी कुछ कुछ बातों से ठोकर खाता हूं। चलिए मेरे साथ निकालिए मत्ती 16 का 21 और 22 पढ़ दीजिए। मत्ती 16
उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। आगे। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हाँ, यीशु ने मुड़कर पातस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यानी शैतान क्या करता है, पातस के कंधे में अपना बंदूक को लगाता है ना। ये विचार शैतानिक है। कौन से विचार? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जब हम बातों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के राज और धार्मिकता की बातों पर मन लगाते हैं, हम परमेश्वर के लिए एक सुगंधित तेल के समान, या तो परमेश्वर के लिए हम ठोकर कारण नहीं, परमेश्वर के लिए हम प्रसन्न का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। लेकिन यदि हम मनुष्य के बातों पर मन लगाए रहेंगे, मनुष्य शारीरिक बातों पर मन लगाएंगे, तो यीशु मसीह कहते हैं तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और शैतान क्या करता है, हमेशा शारीरिक बातों में ही उलझा के रखेगा, शारीरिक बातों पर मन लगा कर रखेगा। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम इस 4 दिन की उपवास प्रार्थना में क्यों आए हैं? हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाने के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि यरूशलेम में जाऊं और पुन्नियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी भी उठूं। यीशु मसीह जैसे गुरु थे ना, ऐसा गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो गुरु क्या करता था, आने वाली बातों, भविष्यवाणी वाली बातों को बता देता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे देखिए, वो कहता था ऐसे ऐसे होने वाली सब बता देता था, है ना। अपने चेलों को साफ साफ बता देता था। फिर जब चेले लोग वो इन बातों को जब सुने, इस पर पतरस उसे अलग लेकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर करे तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाली बातों को जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में रखा कि मुझे ऐसा किया जाएगा, पुर्नियों लोग, याजकों लोग, शास्त्रीय लोग के द्वारा मैं दुख उठाऊंगा, है ना, फिर वे लोग मुझे मार डालेंगे, मैं मार डाला जाऊंगा और फिर तीसरे दिन उठूंगा, है ना। तो ये सब बातों को जब यीशु मसीह अपने चेलों के सामने रख रहे हैं, तो चेले लोग क्या कर रहे हैं, उन सब बातों को ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सचमुच में हमें ऐसा बनाया है कि किसी को भी दुख पसंद है क्या? किसी को भी दुख पसंद नहीं है ना। किसी को भी दुख पसंद नहीं, मेरे को भी दुख पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो दुख की बातें को जब यीशु मसीह अपने चेलों के सामने रखता है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, दर्द, मैंने बहुत दर्द देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याजक लोग मारेंगे, थूकेंगे, मुझे बहुत अपमान करेंगे, फिर मुझे मार भी डालेंगे। लेकिन मैं समझता हूं ठीक है, सारे बातों को वे लोग तो सुने दुख की बातों को सुने, लेकिन ये बात वे लोग क्यों नहीं पकड़ने पाए? और वो बात था पुनरुत्थान का बात, मार डाला जाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बात को वे लोग क्यों ग्रहण नहीं करने पाए, या तो कोई सोचने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें ऐसा कहेगा, पहले कहेगा कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, दुख की बातें होंगी, वैसे होगा, लेकिन लास्ट में जब वो कह देंगे कि लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर देगा कि तुम्हारा दुख भुला जाएगा, तो क्या होगा? हाँ, ये योजना ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट में परमेश्वर एक ब्लैंक चेक करके छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा दुख उठाऊंगा, बहुत कुछ होगा,
मुझे मार भी डाला जाएगा लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये जी उठूंगा वाली बातें वे लोग पकड़ने नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका मन और ध्यान कहीं ना कहीं उस पर नहीं लगा था। वे लोग ग्रहण या तो उन बातों को लेने के लिए वे लोग तैयार नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं और परमेश्वर की बातों को ध्यान देते हैं, जीवन को परमेश्वर बहुत सारे सामर्थ्य नियम और कानूनों के साथ में बांध के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हम उसे जितना अच्छी रीति समझेंगे उतना ज्यादा हम फल लाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर के वचन सुनो, क्या करो? ध्यान से सुनो और समझो। क्योंकि हम जितना अच्छा रीति से समझेंगे उतना अच्छी रीति से हम लोग क्या करने पाएंगे? फल को लाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़िए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कुलुसी 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। पहले जानिए तो क्या क्या स्वर्गीय वस्तुएं हैं वहां पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? बहुत बार अपने दासों के जरिए, है ना, क्या करता है? प्रकट करता है वस्तुओं के विषय में, स्वर्गीय नियम कानूनों के विषय में। और जब वो प्रकट होता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा काम है स्वर्गीय बातों के ऊपर में, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में क्या करना? ध्यान लगाना, सोच विचार करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और स्वर्गीय दुनिया में, आत्मिक दुनिया में हमारा अंगीकार सचमुच में बहुत बड़ा प्रभावशाली का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें सोचना है, विचार करना है। प्रेज द लॉर्ड, क्या करना है? हाँ, यदि हम अपने परिवार में अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो अपने परिवार के विषय में अच्छा कहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपके पास में परमेश्वर का ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर निश्चय आपके परिवार का स्थिति परिस्थिति बदलेगा, लेकिन किसके जरिए बदलेगा? आप लोगों के जरिए ही बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि किसी के परिवार में बहुत नशा पानी है, माता पिता लोग खूब पीते हैं, तो जब बच्चे लोग परमेश्वर के ज्ञान में आते हैं तो बच्चों लोग का अंगीकार सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंगीकार सीधा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे परिवार में नशा पानी से, इस जंजीरों से, इस बंधन से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। वो सब अंगीकार कीजिए। मेरा परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो यीशु के नाम से आज से बंद हो जाएगा। ये सब अंगीकार कीजिए। परमेश्वर का शांति मेरे परिवार में रहेगा। और पूरे परिवार के साथ में हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को खोजा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये सब अंगीकार आप चालू कीजिए और आप लोग देखेंगे परमेश्वर आपके अंगीकार को लेकर, परमेश्वर का आत्मा आपके अंगीकार को लेकर ही आपके परिवार में जो अंधेरा सा है एक बहुत बड़ा ज्योति को ला देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अपना अंगीकार को परमेश्वर के समीप में, या तो हमारे जीव को, हमारा मन को परमेश्वर के समीप में समर्पित करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में हमारा अंगीकार परमेश्वर के दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए एक वचन पढ़ते हैं, यहोशू 1:8। इसलिए परमेश्वर अपने दास यहोशू को कहता है कि तू अपने जीव से हमेशा परमेश्वर के बातों को अंगीकार करते रहना। 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
कैसा करने से? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। माने हमारा सोच विचार परमेश्वर की बातों पर रहना चाहिए, व्यवस्था की बातों पर। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा की व्यवस्था की बातों पर रहना चाहिए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जब हम ध्यान देंगे परमेश्वर की बातों को, बड़े ध्यान से हम उसे अपने सोच और विचार में रखेंगे, तो उसके अनुसार करने में भी हम चौकसी रखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो बातों को आप ध्यान ही नहीं दोगे, वो बातों को हम कहां से करेंगे? नहीं करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारा सोच विचार ही क्या है? हमारा एक कंट्रोल रूम है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन भी उसी के अनुसार चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और शैतान भी क्या करता है? हमारे सोच विचार में ही, हमारे मन में ही जंगली बीज को डालता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर भी क्या करता है? अपना अविनाशी वचन को, अपना आवाज को, अपनी योजनाओं को भी हमारे मन में डालता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहां पे एक स्टार मार्क दिया है, उसमें लिखा है पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, हमारे लिए जो प्रतिज्ञाओं को दिया है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को दिया है, परमेश्वर जो जीवित वचनों को दिया है, उन वचनों को क्या कीजिए? अंगीकार करने में चौकसी रखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें सचमुच में मेहनत लगता है। परमेश्वर के वचनों को समय देना मेहनत लगता है, परमेश्वर के वचनों को याद करने में मेहनत लगता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्रति चौकसी रहने में मेहनत लगता है। और फिर जब हम चौकस रह के जब अंगीकार करते हैं वचन के अनुसार, उसमें भी मेहनत है। और वो मेहनत क्या करता है? परमेश्वर उस मेहनत का फल देगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो हमें प्रभावशाली कौन बनाएगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को हम अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं, जीवित प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करेंगे, वही वचन हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाएगा और हमें सफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। किन बातों में सफल देगा? तेरे सब काम में सफल। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें ऐसा मन और स्वभाव देगा, हम केवल वही करेंगे जो परमेश्वर को अच्छा भाता है। प्रेज द लॉर्ड। सब काम, इसका यह मतलब नहीं कि मैं दारू का दुकान खोलूंगा और मेरा दारू का दुकान बहुत चले, वैसे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब काम सफल होंगे। और परमेश्वर ने यहां पे यहोशू को जब ये प्रतिज्ञा दिया था, ये वचन को दिया था, ये आदेश को दिया था, तो उसे सारे देश में कब्जा लेने के लिए कहा था। तो उसका काम क्या था? सारे देश में कब्जा लेना, जो परमेश्वर ने दिया था। तो वो उसका काम था, और वो उसके काम में सफलता पाने के लिए परमेश्वर ने उसे चाबी दिया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें केवल क्या करना है? हमारे अंगीकार को परमेश्वर के सामने में समर्पित रखना है, हमारे जीवन को समर्पित रखना है। हमारा अंगीकार परमेश्वर के सामने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज्यादा हम अंगीकार करते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन प्रतिज्ञाओं को लेकर क्या करता है? वचन को देधारी कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही प्रतिज्ञाओं को नहीं देता है। परमेश्वर चाहता है उन प्रतिज्ञाओं में जो भी बहुतायत का जीवन भरा हुआ है, वो जीवन उमड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जीवन क्या होना पाए? वो जीवन उमड़ने पाए हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन को समर्पित रखना पड़ेगा, और हमारा अंगीकार को, हमारे जीव को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन निकालते हैं, पहला कुरिन्थी 2:9 से पढ़िए।
परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए कैसी योजनाओं को या तो कैसे आशीषों को रखा है जो हमने कभी देखा नहीं है, जो हमने कभी सुना नहीं है और हमारे चित्त में नहीं चढ़ा है। परमेश्वर ऐसा बातों को हमारे जीवन में रखना चाहता है और तैयार कर दिया है। वचन कहता है वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या की है? तैयार करेगा नहीं, तैयार कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उन सारी योजनाओं को जो परमेश्वर हमारे लिए बना चुका है, उसे हम कैसा देखेंगे? हमारा अंगीकार सीधा होना चाहिए, हमारा अंगीकार परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के बातों में हमें बढ़ना है और क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में हमें लगातार रहना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में रहेंगे, वो गुण बातें, वो गुण रहस्य, वो गुण योजना जो परमेश्वर ने सबों के लिए बनाकर रखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। 10 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हाँ, परमेश्वर सामर्थ्य योजनाओं को बनाकर रख दिया है और केवल बनाकर नहीं रख दिया, उसे प्रकट भी किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सचमुच में सामर्थ्य योजनाओं बनाकर रख चुका है और उसे कौन प्रकट करता है? परमेश्वर का आत्मा। तो हम जब परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में रहते हैं, आत्मा के अनुसार जब चलते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को घोषणा करने वाला रहते हैं, अंगीकार को जब सीधा करते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की गुण बातों को जांचता है? क्योंकि एक आत्मा ही, एक मनुष्य का आत्मा ही जान पाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या नहीं। चलिए 11 पढ़िए। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। 12 पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आत्मा की लगातार सहभागिता रहते हैं, तो हम उन बातों को जानने लगते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर रखा है, जो योजना को परमेश्वर ने हमारे लिए संवार के रखा है, उन बातों को हम जानने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में हमारा अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसे काम में लाना जानता है, वह उसका निश्चय फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में उन दिनों में सचमुच में परमेश्वर ऐसा काम कर रहा था। जब मैं नया नया प्रभु को ग्रहण कर रहा था, बढ़ रहा था, जो भी पुस्तक उठाता था वो सीधा किसके विषय में कहता था? अपने जीव के विषय में कहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज भी याद है वो जॉयस मीर का किताब, उसमें ऐसा लिखा है कि जब तक हम अपने अंगीकार को खराई या तो सीधा नहीं करेंगे, परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आशीष को या तो परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है उसे हम नहीं देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तो दे दिया है, लेकिन उस चाबी को परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा अंगीकार परमेश्वर के समीप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 10 का 23 पढ़िए।
अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और एक बार, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग अंगीकार कर रहे हैं आज से, या तो करते हैं तो उसे दृढ़ता से थामे रहिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि अभी अंगीकार कर दिया मैंने, अभी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर काम में लागू, मैंने परमेश्वर अपने काम में क्या किया है, आरंभ हो चुका है, वो निश्चय प्रकटीकरण होगा। हालेलुया। और बड़े दृढ़ता से अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे। जो बातें आप लोग कह रहे हैं, जो अंगीकार आप लोग कर रहे हैं वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार, वो प्रतिज्ञाओं में, वचनों में क्या है, आशा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखोगे देखोगे और एक दिन आएगा आपके अंगीकार के अनुसार क्या होगा, आप वैसा ही देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो कोई अच्छा दिन देखना चाहता है वो क्या करे, अपने जीव को सीधा करे। प्रेज द लॉर्ड। जो दीर्घायु देखना चाहता है, जो सफलता देखना चाहता है, जो शांति देखना चाहता है, तो हमें क्या करना है, हमारे जीव को समर्पित करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और जैसा परमेश्वर के राज्य के अनुसार हम करेंगे, नियम और कानून के अनुसार चलेंगे, अंगीकार करेंगे, और हम भलाई को ही देखेंगे। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की अनुग्रह को हम बहुतायत से देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर मोदी नहीं है। मोदी है क्या? अच्छे दिन आने वाले आने वाले आने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या अच्छे दिन आएंगे? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है, आप लोग अच्छे दिन देखना चाहते हो तो आप लोग खुद अपना अंगीकार को क्या करो, सीधा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप जब अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए आप लोग जैसा अंगीकार करेंगे, आप लोग के चलते अच्छे दिन आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा देश का सरकार नहीं लाने पाएगा, लेकिन कलीसिया ला देगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया ला देगा। इसलिए हमें क्या करना है, जैसा परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए, जो एकदम असंभव था कि एक कुंवारी कैसा गर्भ को धारण करेगी, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा वो कर दिखाया। और इसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो भय मानती थी मरियम, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। वो अपने जीवन को समर्पित रखी थी और अपने अंगीकार को परमेश्वर के सम्मुख में क्या रखा था, एकदम सीधा रखी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में, कितना भी कुछ क्यों ना हो गया, लेकिन अय्यूब ने अपने जीव से परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान तो चाहता था कि अय्यूब अपने जीव से परमेश्वर को कोसे, और ऐसा किया भी। एक दिन में 10 बच्चे, अपने बच्चे, और सारा जितना भी धन संपत्ति, माने धन संपत्ति था, सब कुछ नुकसान हो गया। फिर उसके शरीर में भी बहुत सारे बीमार, माने फोड़े सब आ गए। प्रेज द लॉर्ड। इतना पीड़ा में भी हम जानने पाते हैं कि अय्यूब खरा था। क्यों खरा था? क्योंकि उसका जो अंगीकार था वो एकदम खरा था। वो परमेश्वर के विषय में जो जानता था और जो भलाई के विषय में जानता था, वही उसने कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं कि एक समय के लिए वो पीड़ा था, वो परीक्षा था, और जब वो परमेश्वर की परीक्षा में पास हो जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ अय्यूब ने खोया था, परमेश्वर उसे 2 गुना वापस डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका अंगीकार भी परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जैसा अंगीकार करोगे, परमेश्वर आपके अंगीकार के अनुसार आपको 2 गुना वापस ला देगा। हालेलुया। हमें केवल क्या करना है, सतर्क रहना है, और परमेश्वर की बातों को हमें ध्यान रखते हुए उस अंगीकार को दिन प्रतिदिन करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम जब अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कौन अच्छा दिन देखना नहीं चाहता है? सबको अच्छे दिन देखना पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से परमेश्वर के वचनों के अनुसार और भलाई के वचनों को, जिन वचनों में आशा है, हमेशा पॉजिटिव बातों को कहते रहिए। प्रेज द लॉर्ड,
जिनके पास में ज्ञान नहीं, उन लोग ऐसे कहेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। लेकिन आप लोग जब ज्योति के संतान हैं, भले ही वो काम आपको नहीं मालूम है, आप लोग कह दीजिए हाँ मैं कर लूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मेरे से होगा, परमेश्वर सहायता करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग कहिएगा हाँ मैं कर पाऊंगा, तो बहुत लोग सोचेंगे अरे कैसे बोल रहा है जी, कैसे कर पाएगा? तो बताइएगा क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायता करेगा, हालेलुया। और सचमुच में जब आप ऐसा अंगीकार भी करोगे तो परमेश्वर आपको सहायता भी करेगा, हालेलुया हालेलुया। इसलिए आइए हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जब तक जीवन है, 60 साल 70 साल 80 वर्ष तक जब तक पृथ्वी में है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो बीज आप लगाएंगे उस बीज को आप निश्चय ही आप खुद ही फल काटेंगे, प्रेज द लॉर्ड। जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही काटेंगे, हालेलुया। इसके लिए ज्यादा शिक्षित होना जरूरी नहीं है। ये तो कोई भी बातों को अच्छी तरह से जानता है। यदि मैं टमाटर का बीज लगाऊंगा तो टमाटर ही काटूंगा, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मेरे को पीएचडी डिग्री या तो डॉक्टरेट डिग्री लेना नहीं पड़ेगा, हालेलुया हालेलुया। ये नियम को प्राय सबको ही जानते हैं, लेकिन इस नियम में परमेश्वर ने आत्मिक नियमों को भी बांध कर रखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नकारात्मक बात कहेंगे तो वैसा ही फल खाएंगे, लेकिन जब आप और हम मिलकर परमेश्वर की गुण बातों को बोलते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को घोषणा करते हैं, वही फल हम निश्चय खाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने जीवन को ऐसा समर्पित बनाकर रखें। इस 4 दिन की उपवास प्रार्थना में अपने मन और हृदय को ऐसा तैयार कीजिए कि आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा परमेश्वर की बातों का अंगीकार कीजिएगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर दिया है उसे अंगीकार कीजिएगा, और आपके अंगीकार के अनुसार आपका जीवन भर जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों से आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष करे, आमीन। सबके अपने आंखों बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमें अच्छे दिन देना चाहते हैं, आप हमें दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप इसलिए ताकि आप हमें जीवन दे, और कैसा जीवन, बहुतायत का जीवन दे। लेकिन कई बार हमारे अज्ञानता के कारण हम उस बहुतायत के जीवन को नहीं देखने पाते हैं। हम बहुत बार अपने जीव से अविश्वास की बातें, जो बातें में कोई आशा नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, उन सब बातों को हम अंगीकार कर देते हैं अज्ञानता में। लेकिन आज से, अभी से ऐसा ना होने पाए राजा ऑलमाइटी। प्रभु परमेश्वर, जैसा दाऊद वो कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानने सिखाऊंगा। प्रभु परमेश्वर, वैसा ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आप हमारे जीव को स्पर्श कीजिए राजा ऑलमाइटी, अपनी आत्मा के द्वारा। जैसे आपने प्रभु परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के जीव को वो उस जलते हुए अंगारे से आपने स्पर्श किया, वैसा ही प्रभु परमेश्वर इस 4 दिन की उपवास प्रार्थना में अपने जलते हुए अंगारों से हर एक के जीव को स्पर्श कीजिए राजा ऑलमाइटी। हमारे जीव को शुद्धिकरण कीजिए राजा, और हमारे जीव से हमेशा भलाई की बातें, वो जीवन की बातें, आशा की बातें, वो भरपूरी की बातें, वो प्रतिज्ञाएं की बातें, भलाई भविष्यवाणी की बातें निकलने पाए। वो एक दूसरे के लिए हमेशा भलाई की बातें निकलने पाए राजा, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमारे समझ को खोलिए राजा, हम समझ नहीं पाए अच्छी रीति से कि हम जो जैसा बोते हैं वैसा हम काटेंगे भी। यदि हम आत्मा के अनुसार बोते हैं, आत्मिक बातों को कहते हैं, घोषणा करते हैं, तो आत्मिक फल को हम निश्चय काटेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, संपूर्ण वातावरण समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में चला फिरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों का कार्य प्रकटीकरण होने पाए राजा ऑलमाइटी, बहुतायत से प्रकटीकरण होने पाए राजा।
हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत और भली योजनाओं को बना कर रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे चित्त में कभी नहीं चढ़ा है, हमारी आंखों ने कभी नहीं देखा, ना कभी हमारे कानों ने सुना है। वैसे सामर्थ्य योजनाओं को आपने हम सबों के लिए रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। और जब हम आपके आत्मा की लगातार सहभागिता में रहते हैं, वो बातों को प्रकट कीजिए, वो बातों को प्रकट कीजिए, वो बातों का समझ खुलने पाए हमारे जीवन में, और हम उन योजनाओं का लाभ उठाने पाए, उन योजनाओं में हम अपना जीवन को व्यतीत करने पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। वो धन्यवाद देते हैं राजा, आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक के समझ को खोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु परमेश्वर। आप हम सबों को ऐसा बल और ताकत दे कि हम निरंतर परमेश्वर की बातों में लौलीन रहने पाए, और प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ्य ओ बातों में हम लौलीन रहने पाए, ओ आपकी महिमा की बातों पर लौलीन रहने पाए, और आपके प्रभु जो आपने प्रतिज्ञा किया है ओ उसका फल हम इस 4 दिन की उपवास प्रार्थना से लेने पाए, ऐसा अनुग्रह कर राजा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आप महिमा में परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा को करते हुए प्रार्थना को हम केवल और केवल यीशु नाजरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।